लाइक टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए सभी अतिथियों को प्रकाश श्रीवास्तव की तरफ से सब प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारा ही नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। मैं यही जिला शाहजहांपुर के सबसे बड़ी अदालत में जज के पद पे नियुक्त हूँ और हम अपने परिवार में 4 लोग हैं। मैं और एक हमारे बड़े भैया जिनका नाम है पंकज श्रीवास्तव, जो इसी शाहजहांपुर के कस्बा तिलहर के थाने में इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त हैं। और एक हमारा छोटा भाई है जिसका नाम है शेखर श्रीवास्तव, जो पढ़ाई कर रहा है। भैया का सपना है कि वो भी हमारा छोटा भाई पढ़ लिख कर कोई अधिकारी ऑफिसर बन जाए और माता पिता का सपना भी साकार हो जाए। और एक हमारी भाभी माँ है जिनका नाम है लक्ष्मी देवी। वो समझ लो साक्षात लक्ष्मी है। जिस दिन के उनके पैर हमारे घर में आए हैं उस दिन से समझ लो हमारा घर एक स्वर्ग से सुंदर हो गया है। आज बड़े भैया ने कहा था प्रकाश अदालत बाद में जाना, जरा तुमसे कुछ बात है, और अभी तक हमारे बड़े भैया नहीं आए हैं। चलो ठीक है, थोड़ी देर उनका हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद अदालत। अरे भैया, ओ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और भैया जी के चरण में और बारंबार प्रणाम। इसलिए कहते अदालत देर में जाना और बड़ा उदास लग रहे हो। उदासी का कारण तो तुमसे बताने के लिए ही आया हूँ। क्या बात है भैया? कस्बा तिलहर में हाँ। बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या बहुत बड़ा हादसा हो गया? जी हाँ मेरे भाई। क्या हुआ? कस्बा तिलहर के रहने वाला हाँ। जमींदार जो ठाकुर धर्म सिंह है, हाँ है, कल उसने कस्बा तिलहर की रहने वाली एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसका नाम था शांति देवी, तो क्या हुआ? जिसके साथ रेप किया। हाँ। रेप करने के बाद अपना गुनाह छिपाने के लिए उसे गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। ये क्या बताते हैं आप? फिर क्या हुआ? और मर गई? वो मरी नहीं। हाँ। वो लड़खड़ाती हुई हमारे कस्बा तिलहर थाने तक आई। अच्छा अच्छा। अपने बयानों को दिया। हाँ। अफसोस तो इस बात का है। किस बात का? कि उसने हमारे हाथों में अपने दम को तोड़ दिया। ओह माय गॉड। और हमने उसी वक्त जाकर के ठाकुर धर्म को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत अच्छा किया। जिसका चालान हाँ। तुम्हारी अदालत के लिए भेज दिया है। अच्छा अच्छा। और यहाँ हम जज के हैसियत से नहीं अपने भाई से बात कर रहे हैं। हाँ भैया। और उम्मीद करते हैं क्या? कि तुम न्यायालय में बैठकर न्याय की कुर्सी पर जब बैठोगे हाँ। तो इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग करोगे। भैया मैं तुम्हारी ही दी हुई शिक्षा पे चलता हूँ। आपने हमेशा हमें न्याय और इंसाफ ही की बात बताई है, तो मैं जानते हो हमेशा न्याय और इंसाफ ही करता हूँ। यदि ठाकुर धर्म सिंह ने उस बेसहारा अनाथ लड़की, क्या नाम बताया था? शांति देवी के साथ बलात्कार किया है और अपना गुनाह छुपाने के लिए उसे गोली से मार दिया है। अगर तुम अदालत में ये साफ साबित कर दो कि शांति देवी के साथ ठाकुर धर्म सिंह ने ये सब किया है, तो फिर अदालत में हमें जो करना हम वो करके दिखा देंगे। ठीक है मेरे भाई। हाँ। तो फिर मैं थाने जा रहा हूँ। हाँ हाँ। अगली मुलाकात अदालत में होगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। खुश रहो। जज साहब आज सुनिए जरा इधर दीजिए। जज साहब सुनिए जरा इधर दीजिए ध्यान। नहीं गुजारिश और आपसे रख लो मेरी। और यही गुजारिश आपसे रख लो
कहिए। नहीं उलझन से उलझा हुआ इंसान आपके पास एक छोटी सी फरियाद लेकर के आया हूँ। लेकिन हम भी कुछ जानना चाहते हैं। कहिए। और कौन हो, रहते कहाँ, क्या तेरा फरमान? कौन हो, रहते कहाँ, क्या तेरा फरमान? और साफ साफ बतलाइए, फंसी है किसकी जान? जज साहब, कहिए। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं आपको नहीं जानता। कसवा तिलहर के मामेदार जमींदार ठाकुर धर्म सिंह, उन्हें तो आप अच्छे प्रकार से जानते ही हो। मैं बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ। मैं उन्हीं का बड़ा बेटा हूँ। अच्छा अच्छा मुझे लोग ठाकुर रघुवीर सिंह के नाम से जानते हैं। अच्छा, कहिए। कस्बा तिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा आ गए हैं जिसका नाम है पंकज श्रीवास्तव। है। अपने औकात को भूलकर हमारे पिताजी को हमें से गिरफ्तार करके और उनका चालान आपकी अदालत के लिए भेज दिया है। जज साहब, कहिए। मैं चाहूंगा क्या? कि आप अपनी अदालत से पहले हमारे पिताजी को रिहा कर दीजिए। मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठाकुर रघुवीर सिंह, शायद तुम्हें पता नहीं है, क्या? तुम्हारे पिता ठाकुर धर्म सिंह ने तुम्हारे इसी कस्बा तिलहर की एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसका नाम था शांति देवी, उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है। हाँ, और अपना राज छिपाने के लिए उसे गोली से मार दिया है। माय गॉड, क्या कहा? तिलहर की एक बेसहारा अनाथ लड़की, क्या नाम मतलब? शांति देवी, जिसके साथ में हमारे पिताजी ने बलात्कार किया किया है है। और गोली मार करके उसका मर्डर कर दिया। बड़ा धर्म का काम किया है। और धर्म सिंह हमेशा धर्म का ही काम करते हैं। जज साहब, कहिए। आपको मालूम होना चाहिए, क्या? वो लड़की बेसहारा थी, हाँ, थी। अनाथ थी। थी। इस दुनिया में उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था। क्या कोई नहीं? ऐसी जिंदगी से उसे मरना ही बेहतर था। और मरने से पहले अपने हुस्न और अपनी जवानी का मजा किसी मर्द को चखा दिया। ये तो सब धर्म का ही काम है। 45 किलो खपड़े हिलाए रहे हम, 50 ग्राम जुबान नहीं चल सके। सब धर्म का काम। सुना, चुदर बुदर ना करो। हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। है तो सब धर्म का ही काम है। अरे जो बेसहारा हो या तो मर जाए, या तो उसका सहारा बन जाए। ऐसी दुनिया में उसे क्या जीने से फायदा है? जज साहब, कहिए। मैं आपका इशारा समझता हूँ। क्या? आप समझ रहे होंगे कि रघुवीर सिंह भोगन की बात करता है। नहीं, अगर आप अपनी अदालत से हमारे पिताजी को रिहा कर देंगे तो आपसे वादा करता हूँ, क्या? इस केस से बचने के लिए मैं आपको पूरे 5 लाख। ठाकुर रघुवीर सिंह, मुझे कानून का दलाल या रंडी का भड़ुआ समझ लिया क्या? प्रकाश बाबू, कहो। हम तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आए हैं। तुम्हें बतलाना है। क्या बतलाना है? वो सारे उल्लू के पट्टे कुत्ते कमीने लीले जो बेशरम पंकज श्रीवास्तव, जो अपनी औकात को भूलकर हमारे पिताजी को गिरफ्तार किया है, चालान तुम्हारी अदालत में भेजा है। भेजा है। अब तुम्हारी अदालत से हमारे पिता बाइज्जत रिहा होना चाहिए। अच्छा, ये हमारी धमकी समझाओ या शराब? कानून की किताबों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे माता पिता ने बहुत सा पैसा खर्चा किया। क्यों नहीं खर्चा किया है? जो कानून की किताब पढ़कर तुम जज बने हो। हाँ। पैसा कमा लो जज, पैसा। कहीं ऐसा ना हो तो कानून की किताब पढ़कर जज बने हो, वही कानून की किताब तुम्हारी गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट मत कहना। याद रखना पड़ता। क्या? अगर तेरी अदालत से मेरे पिताजी रिहा नहीं हुए तो ऐसी दुनिया से मैं तुझे बदतमीज, जिसके लड़के इतने बदतमीज होंगे फिर उसका बाप कैसा होगा जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं अच्छी देता है। चलो कोई बात नहीं, यदि हमारे बड़े भैया ने ठाकुर धर्म सिंह के खिलाफ अदालत में ठोस सबूत पेश कर दिए तो हम इसे अदालत में ही हम मजा चखाते हैं। ठीक है, अब हमारा भी अदालत जाने का समय हो रहा है, अब हम जा रहे हैं अदालत। फैसला साले तब सुनाओगे जब अदालत पहुंचोगे। अदालत के रास्ते में तेरे क्या? मैं चाहूं तो साले जज के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, लेकिन
नहीं ऐसा करूंगा तो हमारे पिताजी कानून से कभी रिहा नहीं कर सकेंगे। क्या मत्सू खान? हाँ नहीं, ये साला हमें हल्के में ले रहा है। इसे नहीं मालूम कि मैं यहाँ के जमींदार का बेटा हूँ। आप शाहजहानपुर से तिलहर को तो मैं तभी जाऊंगा तो अपने पिताजी को साथ में लेकर जाऊंगा। हमने सुना है इसी शहर शाहजहानपुर में एक लतीफ नाम का वकील जो इसे केस को धुएं की तरह उड़ा देता है। बहुत चलकर उस वकील से मिलकर उसकी वकालत से मैं अपने पिताजी को रिहा कराऊंगा। उसके बाद इन कानून के रखवालों का हेलो माय डियर, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यार। बहुत पुराना एल्बम है। आदमी की पहचान आप कैसे करेंगे? उसके लिबास से या उसके चेहरे से? किस तरीके से पहचानेंगे कि ये इंसान इस कैटेगरी का है? आदमी की पहचान ना ही तो लिबास से ना कि चेहरे से, आदमी की पहचान होती है उसके कारनामों। जिस तरीके से हमारे कारनामे हैं, जायज को नाजायज और नाजायज को जायज साबित करना, ये लतीफ गिरोह के काम है। हमारे तख्त के ऊपर पार्टी वेट कर रही है, इंतजार, और पार्टी का कहना है वकील साहब पैसे को पानी की तरीके से बहाएंगे, लेकिन हमारे आदमी को सजा नहीं होना चाहिए और वो सजा के लायक है, सजा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन पैसे के दम पर किस तरीके से उसे अदालत से 22 सितंबर रिहा कराएंगे, फैसला सुनना है तो आइए अदालत चलते हैं। आइए जमींदार जी, रखिए कुर्सी पर तशरीफ और बेशक खिदमत आपकी है काबिल। मैंने कहा सिट डाउन चेयर स्मोकिंग। आखिर क्यों? बैठकर सिगरेट पीने का मौका नहीं है क्योंकि मैं उलझन में जाऊं। अरे भाई ऐसी कौन सी उलझन? किसी नौकर को या एक फोन कर देते, ये लतीफ बड़ों के आपके चौपाल पे हाजिर हो जाते। कुछ ऐसे काम होते हैं जो टेलीफोन और नौकरों को द्वारा नहीं किए जाते। कहने का तात्पर्य इंसान को प्यास लगती है तो दौड़कर कुएं के पास, क्योंकि प्यासे के पास कुआं चल करके नहीं आता। तिलहर थाने में एक साला नया दरोगा आ गया है, अपनी औकात को भूल करके हमेली से हमारे पिताजी को दफा 76, 307 और 302 के अंतर्गत गिरफ्तार करके उनका चालान सबसे बड़ी अदालत शाहजहानपुर के निकल गया। ऐसे शासन सत्ता के वक्त और समय में मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके पिताजी को उम्र कैद या फांसी हो सकती है। बात करते हैं वकील साहब। केस कहता है। बड़ी उम्मीद से मैं आपके पास आया था कि हमारे पिताजी का केस आप लड़ेंगे और आप घबराते हुए ऐसी बातें करते हैं। आपने यकीन किया है तो हम आपका काम करेंगे और दावे के साथ कहता हूँ आपके पिताजी को अदालत से 22 मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा वकील साहब। बात एहसान की नहीं, बात पैसा की है। पैसा एहसान का है का समझ जाइए। वकील साहब मैं समझ गया, लेकिन फिक्र मत करो, अगर आपकी वकालत से हमारे पिताजी रिहा हो गए तो आपसे वादा है इस केस से बचने के लिए मैं आपको पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। आपका सौदा मुझे बेहद पसंद है। और ये 10,000 रुपए। 10,000 रुपए इसमें क्या होगा? ये 5 लाख में माइनस नहीं किया। क्या देखते हो वकील, ये तो हमारा टेलर है, टेलर। अगर फिल्म चला दिया तो जिंदगी भर बैठकर घर में खाओगे, वकालत करने की जरूरत। तब तो जिस समय अदालत में बहस करेंगे ना, उस समय जज का तख्त एकदम हिलने लगेगा। केस का मजमून लिखो। ये 10,000 जोड़े नहीं जाएंगे। 5 लाख में माइनस नहीं होंगे। लिखो लिखो वकील। अभी एक केस को उड़ा देंगे धुआं जैसा। तो क्या क्यों करते हो बताइए। कस्बा तिलहर की एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसका नाम था शांति देवी, जिसके साथ में हमारे पिताजी ने बलात्कार किया, गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। मरी नहीं, उसी हालत में लड़खड़ाती हुई कस्बा तिलहर के थाने पहुंच गई। अपने मुख से बयान दिया, बयान देने के बाद अपने दम को तोड़ दिया। दफा 307
शांति देवी के परिवार में कितने लोग हैं? कहा बे सहारा ना लड़की है। तो केस की पैरवी कौन कर रहा है? पंकज का नाम सुनते के यानी चेहरे पे पसीना के क्या डरते हो क्या? मैं ही नहीं, शाहजहांपुर अदालत का हर एक एडवोकेट शेखर पंकज का केस निश्चित हिलता है, ऐसी क्या बात है उसमें? क्योंकि आजकल मीडिया वाले पहले पेज पे मोटी हेडिंग में लिख रहे हैं थाना तिलहट जांच पंकज श्रीवास्तव, यहाँ तक टीवियों में भी डेट न्यूज पंकज के ही दिए जा रहे हैं। साहब अभी नया लौंडा है, जवानी का जोश से, वर्दी की गर्मी है, जल्दी में साल अपना नाम रोशन करना चाहता है, इसीलिए तो ठाकुरों से बगावत किया है। लिखो थाना तिलहट में वो इंस्पेक्टर जो है देसाई, मेरा दोस्त उसी थाने में तैनात है और शेखर से सीनियर भी है। अरे अपना आदमी है वो। फिर केस की फिकर की बैग। हाँ, केस की डेट नोट डेट बताइए। तारीख तारीख 3 दिन बुधवार, अदालत नंबर 10। 10 बयान वापस नहीं, जिंदगी है तो बंदगी है। किससे बात करते हो तो? अरे सबसे बड़ी अदालत है, 5 लाख रुपए हैं और ये 10,000 जोड़े नहीं जाएंगे। तो के सोचे जैसा वकील को चाहिए पैसा 10 लाओ, 2.5 लाख रुपया एडवांस लो, 2.5 लाख रुपये दीजिए। एडवोकेट साहब, इतना पैसा तो मैं साथ नहीं लाया हूँ, लेकिन वादा करता हूँ अदालत पहुंचने से पहले आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा और बाकी शेष पैसा केस फाइनल हो जाने के बाद तो अगली मुलाकात अदालत में होगी। तब तक के लिए ओके, थैंक यू। हर मोड़ पर खतरा ही नजर आ रहा है, लेकिन 5 लाख रुपए का मामला है, 10,000 जोड़े नहीं जाएंगे। हाँ, अब बताइए, ठाकुर धर्म सिंह कस्बा तिलहट के एक मानवर जमींदार हैं, और जमींदार हम गरीबों का रखवाला ही नहीं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत मर्यादा का रखवाला होता है। और जब ठाकुर धर्म सिंह जमींदार होकर ऐसा घिनौना काम करेगा तो इस समाज का क्या होगा? तो ऐसे दुराचारी ठाकुर धर्म सिंह को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बताइए, समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलो, है मिलनी चाहिए? सही कह रहे हो, मिलनी चाहिए। ठाकुर धर्म सिंह को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ठाकुर धर्म सिंह को अगर सजा मिल जाएगी तो हमारे जैसे ये वकील कौने चौराहे पे पानी वाले बतासा बेचेंगे? बताओ, है बहुत पैसा लगाया पढ़ाई लिखाई में, सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन पैसे के दम पर किस तरीके से ठाकुर धर्म सिंह को अदालत से 22 रिहा कराएंगे? फैसला सुनना है तो आइए, अदालत चलते हैं।